और परियां वे कांपने लगीं। परियों की रानी परिणीता ने देखा, एक काली परछाई जंगल के दिल में उतर आई है। काला जिन्न जहाक जाग चुका था। वो 100 साल से सोया था, लेकिन अब उसकी भूख बेकाबू थी। नदी आई। चिंकू ने फूलों की पत्तियों से पुल बना दिया। सन्नाटे से भरा जंगल आया। मंटू ने ऊपर ऊपर कूदते हुए रास्ता खोजा। डरावना अंधकार छाया। चिरपू ने गुनगुनाते हुए सबके दिलों में हौसला भरा। जंगल का जादू। दिल से जुड़ी एक कहानी। कभी बहुत समय पहले धरती पर एक ऐसा जंगल था जहां पत्तियां सिर्फ गिरती नहीं थीं, वे बोलती थी। जहां झरने सिर्फ बहते नहीं थे, वे गीत गाते थे। उस जंगल का नाम था सपनों का वन। वह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों से नहीं बना था, वह बना था प्यार, दोस्ती और विश्वास से। राजा गजानन, वह जो जंगल का दिल था, उस जंगल की देखरेख करता था एक विशालकाय हाथी, मगर उसका हृदय एक बच्चे जितना कोमल था। उसका नाम था राजा गजानन। वह सिर्फ राजा नहीं था, वह हर जानवर का मित्र था। वह जानता था कब कौन दुखी है, किसे क्या जरूरत है। उसका दरबार था पेड़ों के नीचे, पक्षियों की छांव में। उसके 4 सबसे प्यारे साथी थे। शेर वीरभद्र, जिसके दहाड़ में साहस था मगर आंखों में करुणा। तोता चिरपू, जो हर बात हवा से पहले जान लेता। खरगोश चिंकू, छोटा मगर सबसे तेज और बहादुर। बंदर मंटू, जो मुस्कुराहट बांटता था जब सबके चेहरे उदास होते। सपनों का वन एक परिवार की तरह था। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बस एक दूसरे की परवाह थी। आर्व, वो जो सब कुछ महसूस कर सकता था। उस जंगल के पास एक गरीब बस्ती थी। वहीं रहता था आर्व, एक लड़का जो किताबों में नहीं, पेड़ों की शाखों में कहानियां ढूंढता था। वो बहुत कम बोलता था, पर उसके दिल में बहुत कुछ चलता था। लोग उसे समझ नहीं पाते थे। वे कहते, ये बच्चा थोड़ा अलग है, लेकिन जंगल उसे पहचानता था। जब आरव जंगल में जाता तो हवा उसे हल्के से छूती, पत्ते उसके पैरों तले खुशी से झनझनाते और परिंदे उसके कंधे पर आ बैठते। वो सिर्फ जंगल से प्यार नहीं करता था, वो खुद जंगल का हिस्सा था। अंधेरा उतर आया एक दिन। जंगल की हंसी गायब हो गई, नदियों की कलकल बंद हो गई, पक्षियों के गीत रुक गए और परियां वे कांपने लगीं। परियों की रानी परिणीता ने देखा, एक काली परछाई जंगल के दिल में उतर आई है। काला जिन्न जहाक जाग चुका था। वो 100 साल से सोया था, लेकिन अब उसकी भूख बेकाबू थी। उसे जादू चाहिए था, शक्ति चाहिए थी, और उसके बदले वह सब कुछ निगलने को तैयार था। हर पेड़, हर प्राणी, हर भावना। जानवर सहम गए। राजा गजानन ने परिणीता से पूछा, क्या कोई उपाय है? वो बोली, हमें किसी जादूगर की नहीं, किसी पवित्र आत्मा की जरूरत है। तभी एक नाम सबके मन में गूंजा, आर्व। आर्व की आंखों में रोशनी थी। जब उसे दरबार में बुलाया गया तो उसकी छोटी सी हथेलियों में डर नहीं, भरोसा था। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा जंगल रो रहा है तो मैं उसे फिर से मुस्कुराना सिखाऊंगा। परिणीता ने उसे एक चमकता हुआ बीज दिया। ये जादू नहीं, ये तुम्हारे दिल की सच्चाई का आईना है। इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। कठिन यात्रा शुरू आर्व के साथ चले उसके 3 सच्चे मित्र, चिंकू, मंटू और चिरपू। उनकी यात्रा कठिन थी, मगर वे एक दूसरे का हाथ थामे रहे। जहरीली नदी आई। चिंकू ने फूलों की पत्तियों से पुल बना दिया। सन्नाटे से भरा जंगल आया। मंटू ने ऊपर ऊपर कूदते हुए रास्ता खोजा। डरावना अंधकार छाया। चिरपू ने गुनगुनाते हुए सबके दिलों में हौसला भरा। हर मुश्किल में आरव आगे रहा, न थका न टूटा, क्योंकि वो जानता था ये जंगल उसकी आत्मा है। जहाक से आमना सामना आखिरकार वे पहुंचे, एक अंधेरी गुफा में जहां रोशनी तक डरती थी। जहाक निकला, आग सी आंखें, धुएं सा शरीर और उसकी आवाज जैसे किसी ने उम्मीद को जकड़ लिया हो। तू क्या करेगा नन्हे मानव, मैं तो हर रोशनी निकल जाता हूँ। उसने वो चमकता बीज निकाला और अपनी हथेली पर रख दिया। वो बीज धीरे धीरे दर्पण बन गया और जहाक उसमें झांकने लगा। उसे पहली बार खुद का असली चेहरा दिखा, डर, घृणा, अकेलापन। वो चीख पड़ा, कांप उठा और अंधेरे में बिखर गया। जंगल फिर से जी उठा, सपनों का वन फिर से मुस्कुराया। झरने गुनगुनाए, फूलों ने नृत्य किया, जानवरों ने गले लगाया और परियों ने आरव को उठा कहा, तुम नायक नहीं हो, तुम खुद जंगल हो। राजा गजानन ने उसे जंगल रक्षक की उपाधि दी और उस दिन से हर साल उसी दिन जंगल में हरियाली महोत्सव मनाया जाने लगा, आरव की सादगी, साहस और प्रेम के नाम। कभी कभी सबसे बड़ा जादू न तलवार में होता है, न मंत्रों में, वह होता है एक सच्चे दिल में।